गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ एक स्वर में उगते सूर्य का ध्यान करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कण कण में व्याप्त परमात्मा सत्ता गुरु सत्ता युग शक्ति ब्रह्म विद्या माँ गायत्री के पावन चरणों में सादर नमन वंदन। मित्रों, हमारे आत्मीय देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूप माताएं, देवी स्वरूप बहनों, जैसा कि विगत दिनों से गायत्री महामंत्र की महिमा के बारे में, ब्रह्म विद्या गायत्री की साधना उपासना के बारे में इसकी संक्षिप्त व्याख्या चल रही है और की जा भी चुकी है। आज जैसा कि हमने बताया था, गायत्री के 24 अक्षर, 3 व्याहतियाँ, 1 प्रणव मिलकर संपूर्ण गायत्री महामंत्र बनता है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं गायत्री महामंत्र के आगे जो प्रणव लगाते हैं, प्रणव की संक्षिप्त व्याख्या। मित्रों, इस गायत्री की फिलॉसफी क्या है और गायत्री महामंत्र के प्रत्यक्ष चमत्कार, गायत्री महामंत्र की साधना सत्य सनातन सदियों से, कल्प कल्पांतरों से चली आ रही है। गायत्री वेदों ने गायत्री महामंत्र की जो महिमा बताई है, वेदों में अनेक मंत्र हैं, 20,000 हैं, किंतु ये गायत्री महामंत्र सभी का सार तत्व है। देवगणों से लेकर, महापुरुषों से लेकर, सप्तऋषि मंडलों से लेकर अनेक ऋषियों का इसमें तपोबल सूक्ष्म लोक में व्याप्त है। तो आइए मित्रों, आज हम ओंकार शब्द की संक्षिप्त व्याख्या करना चाहेंगे। गायत्री महामंत्र में सबसे आगे प्रणव लगाते हैं, प्रणव को ही ओंकार बताया गया। मित्रों, ओंकार जैसे ही हमने ओम का उच्चारण करते हैं, ओम को ही प्रणव बताया गया है। तो हमारा संबंध सीधे ओम के साथ, हमारा जो शब्द है, हमने ओमकार का जैसे ही शब्द का उच्चारण किया तो हमारा शब्द वह सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर गया, क्योंकि ब्रह्म ही गायत्री है, गायत्री ही ब्रह्म है। करोड़ों करोड़ों सूर्य मिलकर जो प्रकाश देते हैं, उस परम पिता परमात्मा का नाम गायत्री है। तो हमने उस परम पिता परमात्मा जो कण कण में, जो तीनों लोकों में व्याप्त है, एक ध्वनि के रूप में, ओंकार के रूप में, जिसकी शक्ति से, ओंकार की शक्ति से, प्रणव की शक्ति से सारा ब्रह्मांड, तीनों लोक गतिशील है और तीनों लोकों को प्रकाश देने वाला, तीनों लोकों को संचालित करने वाला, तीनों लोकों को प्राण एवं जीवन देने वाला वो परम पिता परमात्मा ओंकार के रूप में, एक ध्वनि तरंग के रूप में, एक कंपन के रूप में, एक ब्राह्मी चेतना के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में वो व्याप्त है। वो तीनों लोकों में व्याप्त है। उसकी शक्ति एक अंश हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण में व्याप्त है। मित्रों, गहरी लंबी सांस के साथ हमने ओंकार का उच्चारण किया तो परम पिता परमात्मा से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है और तत्काल प्रभाव से ओंकार शब्द के उच्चारण से वह परम पिता परमात्मा जो तीनों लोकों में व्याप्त है, एक कंपन के रूप में, एक ध्वनि तरंग के रूप में, एक ब्राह्मी चेतना के रूप में, तो उसका एक अंश
ओंकार के शब्द के उच्चारण के तत्काल प्रभाव से हमारे सूक्ष्म शरीर में सहस्त्रार चक्र से प्रवेश करके और सूक्ष्म और कारण शरीर में उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा, उसका सत्य साहस, उसका ब्रह्म तेज हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारे कारण शरीर में उसकी ऊर्जा, उसका प्राण, उसकी जीवनी शक्ति और सत साहस के रूप में संचार होता है। सबसे पहले ओंकार शब्द। मित्रों, ये प्रणव ओंकार अपने में संपूर्ण ब्रह्म है और गायत्री महामंत्र ये ओंकार इस ब्रह्म की ही व्याख्या है। तो हमने खूब गहरी लंबी सांस लेते हुए ओंकार का उच्चारण किया। उसके बाद में हम आपको बताएंगे व्याहतियों के बारे में। तो मित्रों, ओंकार वह सर्वव्यापी परमपिता परमात्मा जो तीनों लोकों में व्याप्त है, जो तीनों लोकों को गतिशील कर रहा है, जो हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों में उसकी शक्ति व्याप्त है। मित्रों, वह प्रकाश के रूप में, वह ब्राह्मी चेतना के रूप में, वह ब्रह्म ओंकार तीनों लोकों में व्याप्त है। उसका हम ध्यान करते हैं। महामंत्र, वेद मंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री महामंत्र के साथ इसके प्रत्येक अन्य शब्द अक्षर के अर्थ का हम चिंतन करते हुए तो निश्चित रूप से हम आशा करते हैं इस प्रणव की संक्षिप्त व्याख्या आपको की। प्रणव वह परमपिता परमात्मा, वह ब्रह्म का नाम है जो तीनों लोकों में करोड़ों करोड़ों सूर्य का जो प्रकाश मिलकर जो प्रकाश होता है, वह गायत्री महामंत्र ओंकार हमें बोध कराता है। मित्रों, जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अब अगला एपिसोड हम लेके आ रहे हैं। इसके पीछे जो भूर्भुवः स्वः 3 व्याहतियाँ हैं, एक एक व्याहति की हम संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। मित्रों, जब तक हमें गायत्री महामंत्र के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, इसकी फिलॉसफी के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो गायत्री का लाभ तो मिलेगा, लेकिन इसका हम अधिक से अधिक कैसे लाभ ले सकते हैं। मित्रों, गायत्री सत्य सनातन है। गायत्री उपासना कल्प कल्पांतर से की जा चुकी है। हर युग में हमारे देव शक्तियों से लेकर